हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख सब्जेक्ट के बारे में। तो जो कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी ख सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो इसमें हम जो सिलेबस देखेंगे, इसमें हमारे सब्जेक्ट में टोटल 2 ही यूनिट रहने वाली है। तो ये भी हमारा बहुत ही छोटा सा सिलेबस रहने वाला है इस सब्जेक्ट का। तो इस सब्जेक्ट में हमारे टोटल 2 यूनिट रहने वाली है, जिसमें हमारी सबसे पहली यूनिट रहने वाली है यूनिट नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम रचनात्मक लेखन का स्वरूप देखेंगे। तो जो हमारा रचनात्मक लेखन है, उसका अर्थ, उसका मैथ, उसका माध्यम, इन सभी के बारे में हम यूनिट नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 में हम रचनात्मक लेखन अर्थ, मैथ और विविध रूप देखेंगे। तो जो रचनात्मक लेखन का अर्थ क्या है, उसका महत्वपूर्ण किस लिए बन जाता है, वो महत्व क्या है, उसके विविध रूप क्या क्या है, उन सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा चैप्टर नंबर 2 आएगा। चैप्टर नंबर 2 में हम जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन है, उनके बीच में क्या संबंध है, उन सभी संबंधों के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आएगी वो हमारी यूनिट नंबर सेकंड आएगी। और यूनिट नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। तो जो हमारे विविध माध्यम होते हैं, जैसे प्रिंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सभी हमारे विविध माध्यम होते हैं। इनके लिए हम रचनात्मक लेखन को यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 2 में हमारे 2 चैप्टर रहने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लिए लेखन। तो इसमें हम बात करेंगे जो हमारे प्रिंट होता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, उनके लिए लेखन किस तरीके से होता है, उस सभी के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद हम हमारा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम विज्ञापन लेखन या फिर जो हमारे ऐड लेखन होते हैं उसके बारे में हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के साथ ही हमारी यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही रचनात्मक लेखन सब्जेक्ट का हमारा सिलेबस यानी कि हिंदी बी सब्जेक्ट का सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे टोटल 2 यूनिट है। तो चलिए एक एक करके दोनों यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं वो हम करते हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की रचनात्मक लेखन यानी कि हिंदी बी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर से, जिसमें हम रचनात्मक लेखन अर्थ, महत्व और विविध रूप जानेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है हमारी कल्पनाएं, हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं तो जब शब्दों में ढल जाती है तो वो सिर्फ लिखाई नहीं रहती, बल्कि बन जाती है एक जीवंत रचना। और यही है हमारा रचनात्मक लेखन। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे मनुष्य के विचार, अनुभव और कल्पनाएं जब शब्दों के रूप में व्यक्त होती है तो वही लेखन कहलाता है। तो मनुष्य हमेशा से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता रहा है। पहले गुफाओं की दीवारों पर चित्र बने, फिर कविताएं और कहानियां लिखी। तो जब हम अपनी सोच को शब्दों में डालते हैं तो वही हमारा लेखन कहलाता है। जब लेखन में मौलिकता, कल्पनाशीलता और भावनाओं की गहराई हो तो उसे रचनात्मक लेखन कहते हैं। लेकिन जब ये हमारा लेखन रहता है, इस लेखन में जब हम इन शब्दों में मौलिकता, कल्पना और भावनाएं की गहराई जुट जाती है, तब उसे हम कहते हैं रचनात्मक लेखन। यह केवल सूचनाएं देने वाला लेखन नहीं होता, बल्कि इसमें लेखक अपनी संवेदनाएं, भावनाएं और विचार कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो ये केवल सूचना देने वाला लेखन नहीं है, बल्कि एक ऐसा लेखन है जिसमें लेखक अपना दिल, अपनी संवेदनाएं और विचार कलात्मक रूप से सामने रखता है। तो ये तो हमारा एक छोटा सी प्रस्तावना हो गई।
प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनात्मक लेखन और विविध रूप। तो अब हम बात कर लेते हैं रचनात्मक लेखन और उसके विविध रूप के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारा रचनात्मक लेखन का पहला रूप आता है वो हमारा आता है रचनात्मकता और रचनात्मक लेखन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रचनात्मकता का अर्थ क्या है, रचनात्मकता का मतलब क्या है। तो रचनात्मकता का अर्थ है नई, मौलिक और आकर्षक चीज की सर्जना करना। तो रचनात्मकता का मतलब हमारा यही हुआ कि नई और मौलिक चीज की सर्जना। तो हर व्यक्ति के भीतर रचनात्मकता होती है, लेकिन अभ्यास और संवेदनशीलता से ही है और गहराई हो जाती है। तो हर व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता हमें मिल जाती है, लेकिन अभ्यास और संवेदनशीलता से ही यह और गहरी हो जाती है। रचनात्मक लेखन में कल्पना, अनुभव और भाषा का संतुलित उपयोग होता है, जो कि पाठक को सोचने और महसूस करने पर मजबूर कर देता है। यानी कि यह लेखन केवल पढ़ा नहीं जाता बल्कि अनुभव भी किया जाता है। तो यह लेखन पाठक के मन में नए विचार जगाता है और उसे संवेदनशील बनाता है। तो ये तो हमारा हो गया रचनात्मकता और रचनात्मक लेखन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनात्मक लेखन का महत्व। तो अब हम देख लेते हैं जो रचनात्मक लेखन है आखिर वो क्यों जरूरी है, उसका क्या महत्व है। तो हम देख लेते हैं रचनात्मक लेखन का महत्व, जिसमें हमारा सबसे पहला महत्व आता है व्यक्तित्व विकास। यह लेखक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखता है। तो जो व्यक्तित्व विकास है, यह हमें अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी देता है। साथ ही समाज में जुड़ाव, सामाजिक समस्या और मानवीय मूल्यों को सामने लाता है। तो लेखन समाज की समस्या और मानवीय मूल्यों को भी सामने लाता है। संस्कृति का संरक्षण, साहित्य, कविता, कहानियां आदि से परंपराएं जीवित रहती है। फोर्थ आता है मनोरंजन व ज्ञान। पाठक को आनंद, प्रेरणा और नई जानकारी मिलती है। तो लेखन से जो पाठक है वो आनंद भी लेता है और नई जानकारी भी लेता है। फिफ्थ आता है हमारा सृजनात्मक संतोष, जिसमें लेखक को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। तो जब हम लिखते हैं तो हमें मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी मिलता है। तो यही सभी थे हमारे रचनात्मक लेखन के महत्व। तो यही था हमारा रचनात्मक लेखन का महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। तो अब हम बात कर लेते हैं रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र के बारे में। तो रचनात्मक लेखन अनेक क्षेत्रों में होता है। तो जो हमारा रचनात्मक लेखन है वो हमारा अनेक क्षेत्रों में होता है, जिसमें सबसे पहला आता है कविता, यानी कि भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति या सघन अभिव्यक्ति। उसके बाद आती है कहानी, जिसमें कल्पना और अनुभव पर आधारित गद्य होता है। थर्ड आता है हमारा उपन्यास, जीवन का एक विस्तृत चित्रण होता है। नाटक होता है हमारा संवाद और अभिनय पर आधारित साहित्य। और निबंध होता है किसी विषय पर विचारात्मक लेखन। आत्मकथा व जीवनी होती है जीवन अनुभव का लेखन। और पत्र व संस्मरण होता है व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का माध्यम। और पत्रकारिता और लेख होता है समाज व राजनीति पर विचार प्रस्तुत करना। तो यही सभी थे हमारे रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र, जो कि हमारे कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इन सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं। तो यही थे हमारे रचनात्मक लेखन के विविध क्षेत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रचनात्मक लेखन के विविध रूप। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा रचनात्मक लेखन है आखिर वो कितने रूप का है, कितने प्रकार है, उसके कौन कौन से रूप है। तो रचनात्मक लेखन को हम अलग अलग रूपों में बांट सकते हैं, विभिन्न रूपों में इसे बांटा जा सकता है। जिसमें हमारा सबसे पहला जो रूप आता है वो हमारा गद्य रूप होता है, जिसमें हमारी कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, संस्मरण आदि आते हैं। दूसरा हमारा पद्य रूप आता है, जिसमें कविता, गीत, दोहे, गजल, छंद आदि आते हैं। थर्ड आता है पत्रिका रूप, जिसमें लेख, संपादकीय, रिपोर्ट, यात्रा वृत्तांत आदि आते हैं। फोर्थ आता है नवीन रूप, जैसे कि ब्लॉग लेखन, ऑनलाइन साहित्य, पटकथा लेखन, फिल्म व टीवी के लिए स्क्रिप्ट। तो ये सभी हमारे नवीन रूप हो गए। यानी कि जो रचनात्मक लेखन है वो समय और माध्यम के साथ बदलता रहता है, लेकिन इसकी आत्मा वही रहती है, भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति। तो यही था हमारा रचनात्मक लेखन के विविध रूप। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ऑल ओवर निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे रचनात्मक लेखन व्यक्ति की मौलिक सोच और संवेदनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। तो स्टूडेंट, आखिरकार रचनात्मक लेखन मनुष्य के मौलिक सोच और संवेदना की सुंदर अभिव्यक्ति बना हुआ है। इसका महत्व सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और व्यक्ति के जीवन में भी प्रेरणा देता है। तो यह सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि समाज और संस्कृति को भी दिशा देता है। लेखन की यही रचनात्मकता भावनाओं को शब्दों में ढालकर मानवता को जोड़ती है। तो जब भावनाएं शब्दों में ढलती है तो वे सिर्फ पन्नों पर ही नहीं रहती, बल्कि दिलों को छू जाती है और मानवता को भी जोड़ती है। और यही है हमारा रचनात्मक लेखन का असली जादू। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का ही आता है, जो कि हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड रहता है।
तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड फर्स्ट के चैप्टर नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें हम जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सोचिए, अगर इंसान एक दूसरे से बात न कर पाते तो क्या समाज आज इतना विकसित हो पाता? हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी जानकारी जब सिर्फ एक दो लोगों तक नहीं बल्कि पूरी जनता तक पहुंचते हैं तो इसे ही हम कहते हैं जनसंचार। और जब इस जनसंचार में शब्दों का जादू और रचनात्मकता जुड़ती है तब हर संदेश बन जाता है दिल को छू लेने वाला। तो आज हम समझेंगे जनसंचार माध्यम और रचनात्मक लेखन की भूमिका। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे मनुष्य अपने विचारों और अनुभव को साझा करने के लिए संचार का उपयोग करता है। जब यह संचार बड़े स्तर पर यानी एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। तो स्टूडेंट, मनुष्य ने हमेशा अपने अनुभव और विचारों दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश की है। कभी वह धुएं से संकेत देता था, कभी कबूतर से संदेश भेजता था और आज मोबाइल और इंटरनेट से पूरी दुनिया एक क्लिक में जुड़ी हुई है। तो जब संचार छोटे दायरे से निकलकर बड़े पैमाने पर यानी कि एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचता है तो उसे ही हम कहते हैं जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन। तो जनसंचार के विभिन्न माध्यम जैसे अखबार, रेडियो, टीवी, इंटरनेट आदि समाज को सूचित करने, शिक्षित करने और मनोरंजन देने का कार्य करते हैं। तो जो अखबार, रेडियो, टीवी हो गई, ये सभी माध्यम समाज को सिर्फ सूचित ही नहीं करते बल्कि शिक्षित, मनोरंजन और जागरूक भी बनाते हैं। इन माध्यमों में रचनात्मक लेखन की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि शब्द, भाषा और शैली ही संदेश को प्रभावी बनाते हैं। तो स्टूडेंट, इनमें जो शब्द हैं ये सही शब्द ही हमें संदेश को प्रभावी और यादगार बनाते हैं। तो ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जनसंचार के माध्यम और रचनात्मकता। तो अब हम बात कर लेते हैं जनसंचार के माध्यम और रचनात्मकता के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारा प्रिंट माध्यम। तो सबसे पहला हमारा आता है प्रिंट माध्यम। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, विज्ञापन, पंपलेट आदि आते हैं। तो स्टूडेंट सोचिए, सुबह जब आप अखबार खोलते हैं तो सिर्फ खबरें नहीं पढ़ रहे होते बल्कि किसी लेखक की रचनात्मक सोच की भी महसूस कर रहे होते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, पोस्टर और विज्ञापन ये सब आते हैं हमारे प्रिंट माध्यम में। रचनात्मक लेखन यहाँ समाचार लेखन, संपादकीय फीचर लेख, विज्ञापन लेखन और कहानी कविता लेखन के रूप में होता है। तो यहाँ भाषा होनी चाहिए हमारी स्पष्ट, सरल और आकर्षक। तो रचनात्मक लेखन समाचार लेख, संपादकीय फीचर, विज्ञापन, कविता और कहानी हर रूप में हमें देखने को मिलता है। भाषा यहाँ स्पष्ट और सरल आकर्षक होनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सके। यानी कि जो प्रिंट माध्यम है उसमें लेखन सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि जुड़ाव भी पैदा करता है। तो ये तो हमारा प्रिंट माध्यम हो गया। प्रिंट माध्यम के बाद जो हमारा नेक्स्ट माध्यम आता है वो हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बारे में। तो अब बात करते हैं हम उस माध्यम की जिसने हमारे घर घर में जगह बनाई है, जिसे हम कहते हैं रेडियो और टेलीविजन। तो इसमें रेडियो और टेलीविजन शामिल है। यहाँ लेखन का रूप स्क्रिप्ट लेखन, संवाद लेखन, नाट्य लेखन और डॉक्यूमेंट्री लेखन होता है। तो यहाँ जो रचनात्मक लेखन है उसका रूप बदलना जाता है स्क्रिप्ट लेखन, संवाद लेखन, नाट्य लेखन और डॉक्यूमेंट्री लेखन में। रचनात्मकता का प्रयोग यहाँ अधिक जीवंत और श्रव्य दृश्यात्मक रूप में होता है। समाचार बुलेटिन, धारावाहिक, विज्ञापन और टॉक शो इसी माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। तो जो रेडियो की आवाज और टीवी की तस्वीर है, दोनों तभी असरदार बनते हैं जब पीछे का लेखक जीवंत और भावनात्मक हो। समाचार बुलेटिन, धारावाहिक, विज्ञापन, टॉक शो सब में शब्दों की ताकत ही दर्शकों को हमें जोड़ी रखती है। तो यही था हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, टेलीविजन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे न्यू इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम के बारे में। तो इसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया, ब्लॉग, वेब पोर्टल, यूट्यूब आदि आते हैं। तो अब आते हैं अब सबसे तेज और व्यापक जनसंचार माध्यम पर, जो कि हमारा इंटरनेट और सोशल मीडिया है। तो ब्लॉग, इंटरनेट, वेब पोर्टल, यूट्यूब, ट्विटर ये सब आधुनिक जनसंचार की हमारे धड़कन है। यहाँ रचनात्मक लेखन, ऑनलाइन लेख, ब्लॉग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट, कंटेंट क्रिएशन, ट्वीट्स और पोस्ट्स के रूप में मिलता है। तो यहाँ जो रचनात्मक लेखन है वो नए रूपों में आता है, जैसे कि ऑनलाइन आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई या ट्वीट्स हो गई। तो यह सबसे तेज और व्यापक जनसंचार माध्यम है जो वैश्विक स्तर पर तुरंत प्रभाव डालता है। तो 1 मिनट की इंस्टाग्राम रील भी उतनी ही असरदार हो सकती है जितनी एक बड़ी किताब, बस शर्त यही है कि उसमें रचनात्मकता और गहराई हो। तो यही है हमारी न्यू इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट माध्यम आता है वो हमारा आता है बाह्य संचार माध्यम। तो अब हम बात कर लेते हैं बाह्य संचार माध्यम के बारे में।
इसमें पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन, नारे और विज्ञापन बोर्ड आते हैं। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सड़क पर चलते चलते कोई होर्डिंग देखी है जिसने आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया हो? तो यही है हमारी बाह्य संचार माध्यम, जैसे कि पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, दीवार लेखन, नारे और विज्ञापन बोर्ड। यहाँ संक्षिप्त, प्रभावशाली और आकर्षक भाषा का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए संक्षिप्त, प्रभावशाली और आकर्षक, क्योंकि यहाँ संदेश सीधा आंखों और दिमाग पर असर डालता है। यहाँ माध्यम सीधे लोगों की आंखों और मन पर असर डालता है। तो एक अच्छा नारा सालों तक याद रहता है, जैसे कि जय जवान जय किसान। तो ये हमारा बाह्य संचार माध्यम हो गया। तो यही थे हमारे कुछ माध्यम जनसंचार के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा। तब हम बात कर लेते हैं जो हमारे जनसंचार माध्यम है इनमें हिंदी भाषा के बारे में। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा सहज बोध का आता है। तो सहज बोध में हम देखेंगे जनसंचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम जनता आसानी से समझ सके। तो जो जनसंचार की भाषा है वो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे कि जो आम जनता है वो उसे समझ सके और गहरायन कर सके। तो हिंदी भाषा में यह गुण है कि यह सरल, सहज और व्यापक रूप से बोली समझी जाती है। तो हिंदी में यही ताकत है। हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो कि सरल है, सहज है और पूरे देश में बोली समझी भी जाती है। तो ये तो हमारी सहज बोध हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मानकीकरण। तो अब हम बात कर लेते हैं मानकीकरण के बारे में। मानकीकरण में हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय शुद्धता और मानकीकरण जरूरी है। तो सिर्फ सरलता ही काफी नहीं होती, मानकीकरण भी जरूरी हो जाता है। पत्रकारिता, समाचार और विज्ञापन लेखन में मानक हिंदी का प्रयोग विश्वसनीयता बढ़ाता है। तो जो पत्रकारिता, समाचार और विज्ञापन लेखन है उसमें शुद्ध और मानक हिंदी विश्वसनीयता को बढ़ाती है। तो ये हमारा मानकीकरण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा दृश्यात्मकता आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दृश्यात्मकता के बारे में। तो जनसंचार में भाषा के साथ साथ दृश्य माध्यम भी उपयोग किए जाते हैं। तो आज जो जनसंचार है वो केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है, इसमें चित्र, ग्राफिक्स और वीडियो भी शामिल है। हिंदी भाषा दृश्यात्मकता के साथ मिलकर प्रभावी हो जाती है, जैसे टीवी, समाचार, यूट्यूब वीडियो, विज्ञापन आदि। तो जब हिंदी भाषा दृश्यात्मकता के साथ मिलती है तो उसका जो असर है वो और भी गहरा हो जाता है, जैसे कि हमारे यूट्यूब वीडियो हो गए, विज्ञापन हो गए या टीवी समाचार हो गए। तो ये तो हमारा दृश्यात्मकता हो गए। तो यही था हमारा जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा, जिसमें हमने सहजबोध देखा, मानकीकरण देखा, दृश्यात्मकता को देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम पूरे चैप्टर का एक ओवरऑल निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे जनसंचार माध्यम आधुनिक समाज की धड़कन है। तो स्टूडेंट, जनसंचार माध्यम आधुनिक समाज की धड़कन है क्योंकि इसमें रचनात्मक लेखन ही वह शक्ति है जो किसी संदेश को आकर्षक, प्रभावी और सारगर्भित बनाता है। हिंदी भाषा अपनी सरलता और सहजता के कारण जनसंचार में अत्यंत उपयोगिता है, चाहे प्रिंट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, सोशल मीडिया हो या बाह्य संचार। हर जगह शब्द ही दुनिया को जोड़ने का सबसे मजबूत पुल है। तो रचनात्मक लेखन की ये केंद्रीय भूमिका है। तो स्टूडेंट, याद रखिए, संचार सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि समाज को जोड़ने और बदलने की ताकत भी है। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ये थे हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करें हमारे यूनिट नंबर 2 विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन के बारे में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।